बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काजी अकबर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTI अटक, जनाब अशफाक खान साहब, तहसील प्रेसिडेंट PTI अटक, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं अशफाक खान का, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े छोटे नोटिस के ऊपर एक बड़ा शानदार फंक्शन करवाया है। और खाली फंक्शन ही शानदार नहीं, इसमें वो जज्बा भी है जो कि PTI का जज्बा होता है और PTI की तरबियत होती है, जिसमें हमें हमारे लीडर ने ये बात बताई है कि तनकीद, जिस तरह राणा साहब ने आज बड़ी धुआंधार तकरीर की कि तनकीद खुले दिल के साथ हम सुन सकते हैं। और ये तनकीद का मकसद ये होता है कि जो इमरान खान का विजन है, जो उसका ख्वाब है, जो कि 1996 में उसने देखा था, और आज उस ख्वाब को 24 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर आज आप देखें तो जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा 1997 में, तो PTI को कोई नशिस्त नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर अदालतदारी थी दो पार्टियों की, और उन दो पार्टियों ने किसी जगह कोई जगह नहीं दी थी इस पार्टी को, इस नजरिए को जगह नहीं दी उन्होंने। उसके बाद 2002 का इलेक्शन हुआ और हमारा लीडर इमरान खान अपनी एक सीट लेकर असेंबली में पहुंचा। मैं भी उस असेंबली में मौजूद था और उस वक्त भी खान साहब अकेले थे, लेकिन हक की बात करते थे असेंबली की। फिर 2008 के इलेक्शन का बायकॉट किया गया, PTI की कोई सीट नहीं आई। 2013 में जो इलेक्शन हमने भी लड़ा, उसके अंदर PTI पूरे पाकिस्तान से 35 सीटें लेकर असेंबली में पहुंची और एक मजबूत ऑपोजिशन के साथ इस मुख वका की ऑपोजिशन को खत्म किया। और ये जो पहले मैं, फिर तुम, फिर मैं, ये जो बारियों वाली सियासत थी, इसको ललकार के मैदान में इमरान खान खड़ा हो गया। और अल्लाह के फजल से 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने 250 सीटें ली और उसके बाद हुकूमत बनाई जो आज हमारे साथ मौजूद है। और हमें खुशी इस बात की है कि आज से एक हफ्ता पहले सेनेट के अंदर, जिसमें PTI न होने के बराबर थी, और एक इलेक्शन में PTI इस वक्त सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। लेकिन आज भी इमरान खान अपने उसी नजरिए पे कायम है। आजकल के सोशल मीडिया पे वो चल रही है कि इमरान खान की पहली तकरीर क्या थी, जब उसने पहले जलसे के अंदर खड़े होकर जो बातें की थी, आज भी वो उसी तकरीर पे कायम है। और वो तकरीर ये थी कि मैं सियासत को आजाद कराऊंगा। यहाँ पर जिस माफिया ने और ये दो पार्टी निजाम ने इस हुकूमत, इस हमारे पाकिस्तान की सियासत से जकड़ गया क्या बात, और उस सियासत से आजाद इमरान खान ने कर गया है। आज हमारी सियासत खुल चुकी है। आज हमारी सियासत इसलिए खुल चुकी है कि इमरान खान का वर्कर खुले दिल के साथ बात कर सकता है। इमरान खान के वर्कर को पता है कि वो जिस लीडर के साथ खड़ा है, उसने एक ना ही किया कि एक्शन की है, ना वो करेगा, ना उसका दबाव में एक्शन आती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज 2.5 साल गुजरने के बाद जब बहुत सारे काम हुए हैं, वहां पर आपने देखा कि ये क्या तमाशा लगाया एक हफ्ता पहले। एक बाजार लगाया गया इस्लामाबाद के अंदर, और एक तरफ एक नजरिया था जो कि वोटों को खरीद रहा था, जमीनों को खरीद रहा था। उस पार्टी के साथ, उस नजरिए के साथ हमारी पार्टी के 250 में से 15 लगातार लगे हुए थे। मैं समझता हूं कि इमरान खान को अब चाहिए, क्योंकि ये नजरिया हार गया, इमरान खान का नजरिया जीत गया। क्योंकि इमरान खान ने जो उन्होंने पत्ता अपना फेंका और एक लीडर को करप्ट तरीके से उन्होंने इलेक्ट करवाया, लेकिन इमरान खान ने 1 घंटे के अंदर अपना पत्ता फेंका। उसने कहा कि अगर ये असेंबली के अंदर
मैं अपनी अक्सरियत हार गया तो मैं घर चला जाऊंगा। और पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी के अंदर पहला वजीर आजम था जिसने वजीर आजम बनने के बाद दोबारा जमात के वोट के लिए असेंबली में चला गया। और सारी असेंबली ने उसको वोट दिया। यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि जी वो 15 कतार में भी शामिल थे तो इमरान खान तो उनकी वजह से बन गया है, वो क्यों ना बने? उन लुटेरों उन गद्दारों को वोट पीटीआई के वर्कर ने दिया हुआ है और पीटीआई का वर्कर उनके गिरबान में हाथ डाल के उनसे वोट दिलवाएगा इमरान खान को। इंशाल्लाह ये पीटीआई के नजरिया है। और अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो 2.5 साल जिससे इमरान खान सीख रहा था वो 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब इमरान खान सीख चुका है, उसको हुकूमत का पता लग गया है। जिस तरह मियां वाली ने यहाँ पर पहले खान बस सर्विस में फिर एक न्यू खान चली थी, न्यू खान की हुकूमत आने वाली है। सारे तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह जो राजा साहब ने बातें की है 100% ठीक है कि यहाँ की इंतजामिया अगर करप्शन करती है तो पीटीआई का वर्कर उस इंतजामिया के खिलाफ खड़ा होगा और हम वर्कर के पीछे खड़े होंगे। हमने कुर्बानी इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दी थी, इसलिए दी थी कि यहाँ से करप्शन खत्म हो, इसलिए नहीं दी थी कि टाउटगिरी के बाजार गर्म रहे, इसलिए नहीं दी थी कि करप्शन का रेट 3 गुना हो जाए। तो इंशाल्लाह हम अपने वर्कर के साथ खड़े हैं और मैं ये खास बताना चाहता हूं कि इमरान खान भी अपने वर्कर के साथ खड़ा हुआ है और वो खड़ा रहेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके वर्कर की ट्रेनिंग क्या है। वो उसका नारा है कि ना करप्शन करांगे तो ना करम देंगे। इंशाल्लाह ये हमने करप्शन नहीं करने देनी इनको इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह इस इलाके की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से हमने अपने सर उठाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं। 45 यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं। इस जगह पर जहाँ पर पानी हमारा बच्चों के लिए आलूदा हो चुका है, हर यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुका है। जहाँ पर गैस की मद में इमरान खान साहब के नोटिफिकेशन से 4 अरब रुपया मंजूर हुआ हुआ है। उसके अंदर यहाँ पर 80 देहात छाछ के इंशाल्लाह में काम शुरू होगा। इजाफी आबादियों का 14 देहात 55 के जहाँ पर नई आबादियों में गैस लगेगी। 35 देहात वो देहात जो कि 56 में जाके पे गैस निकलती है और उनका ही नहीं हक था कि उनके उधर गैस लगे, लेकिन 70 साल तक किसी ने उनकी बात नहीं की। उधर इंशाल्लाह गैस लगेगी इमरान खान की बदौलत। यहाँ का ट्रॉमा सेंटर जिस तरह काजी साहब ने कहा, वो मैंने यहाँ विजिट किया तो पता लगा कि वहाँ ट्रॉमा सेंटर फंसा हुआ है, उसको इंशाल्लाह करवा दिया है। उसकी इमरान खान ने डायरेक्टर निकाल दिया है और मेरी कल चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, इंशाल्लाह वो ट्रॉमा सेंटर जल्द बन जाएगा ताकि हम इमरजेंसी के अंदर हजारों के लोग कंधों पे उठा के अपने मरीजों को इस्लामाबाद और पिंडी न ले जाए, वो यहाँ पे उसका इलाज करा सके। तो इंशाल्लाह यहाँ के नौजवानों के लिए हमने 10 क्रिकेट ग्राउंड उनको दे रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हीं नौजवानों के लिए इमरान खान से हमने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन मांगी हुई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो यहाँ पर मंजूर होगी, जिससे यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये इंशाल्लाह ख्वाब हमारा और इमरान खान साहब का पूरा होगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह वो हुकूमत आएगी कि आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान की इस हरे पासपोर्ट को दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट बना देगा और वो दिन इमरान खान सिर्फ लेकर आ सकता है और हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं इस बात के लिए। बाकी मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी के अंदर हमारे दिल खुले, जो तनकीद करनी है मुंह पे आके करो, लेकिन इस पार्टी के अंदर हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि पीठ के पीछे से छुरा घूमा जाए। हम मुनाफिक बर्दाश्त नहीं करते। ये सियासत, ये ट्रेनिंग न इमरान खान ने दी है, न मलिक
तकरीर की ये ट्रेनिंग है। जो मुनाफिक होगा उसको मुंह पे कहेंगे, जो गद्दारी करेगा उसको मुंह पे कहेंगे। और जहां का गद्दार पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि तुमने अगर पूछल हुकूमत की पकड़ी हुई है तो पीटीआई के वर्कर की वजह पकड़ी हुई है। अपनी नजरें भी और हुकूमत पे रखो। पूछल तुम पकड़ते हो हुकूमत की और नजरें रखी हुई अपोजिशन के वोट पे। अगर अपोजिशन का वोट चाहिए तो हिम्मत है इस्तीफा दो, मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। पीटीआई के वर्कर के वोट को पलीत ना करो। इंशाल्लाह ये गद्दारों की पार्टी नहीं है, ये मुनाफिकों की पार्टी नहीं है। इमरान खान ने ऐसे ही गद्दार थे जब उन्होंने केपीके की हुकूमत में सेनेट का इलेक्शन था, 35 एमपी थे हमारे, उसमें से 27,000 निकले। आप अंदाजा लगाएं, 35 एमपी थे, 27 गद्दार निकले। इमरान खान ने एक जुम्मन में 27 के 27 को उठा के असेंबली से बाहर फेंका। और फिर क्या हुआ था? फिर जब इलेक्शन हुआ तो वो 27 के 27 इलेक्शन हार गए, क्योंकि वर्कर इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हुआ था। तो इन गद्दारों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांप मत बनो, क्योंकि इमरान खान भी ये बात कर रहा है, वो हक पे खड़ा है। अगर ये बुत है जमात की आस्तीनों में और इस जमात की आस्तीनों में बुत आस्तीन में सांप खड़े हुए हैं, अगर से बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ाब ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान इस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ा है, हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़े हैं। इस मुनाफिकत की सियासत को, गद्दारी की सियासत को, लोटाइज्म की सियासत को इंशाल्लाह पाकिस्तान से खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। आखिर में आप सब लोग अपने नए पाकिस्तान के लिए मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी।